नमस्कार साथियों, अभी सबको विदित है कि अभी कुछ समय पहले 27 अगस्त 2024 के दिन हमारे एक राजपूत भाई ने अरुणाचल प्रदेश की धरती पर शहादत हासिल कर दी थी, चीन के बॉर्डर पर। और उनके जीवन परिचय से संबंधित 2 लाइनें कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। भाव विभोर करने वाली घटना है। हरसाणी री धरती पर नकत सासो पुत पाई के, हरि सिंह जी खूब हरसाया, भावी आपनो समृद्ध जानी के। उनके पिताजी का नाम था हरि सिंह जी और उनकी माता का नाम है ढेल कंवर। पंक्ति में सुनिएगा आगे। माता ढेल कंवर जी अठे सुखरो लाग्यो ढेर गणो। जब उनका जन्म हुआ था तो माता जी बहुत ही हर्षाई थी। बालपण सु ही सपनों गड़ायो, बड़ो भई के सैनिक बनायो। बालपन से ही उन्होंने सपना हासिल कर दिया था, वही किया उन्होंने। आगे सुनिएगा। उसके बाद दोस्तों, भारत माता री रक्षा खातिर रजपूती कुल रो पाठ पढ़ायो। भारत माता री रक्षा खातिर रजपूती कुल रो पाठ पढ़ायो। पर हित खातिर आपनो हित त्याग करवारो भाव जगायो। ब्याह करी के प्रियंका बाईसारो, जग में उनरो मान बढ़ाया। ब्याह करी के प्रियंका बाईसारो, जग में उनरा मान बढ़ाया। शौर्य वीर सु पुत पाई के, विजय लक्ष्मी से कन्या पाया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शादी कर दी उन्होंने प्रियंका बाईसा से, और उसके पश्चात उनका केवल अपन देखते हैं कि 8 वर्ष का एक छोटा सा बालक है जिसका नाम है शौर्यवीर, और उनकी एक नन्ही सी गुड़िया है 2 साल की जिसका नाम है विजय लक्ष्मी। तो उनको इस अवस्था में छोड़ करके वे स्वर्ग सिधारे। फिर आगे देखिए। कले जो आपनो पाथर बनाई के, अरुण यह अरुणाचल चालिया। जिस प्रकार से वो कभी आए होंगे परिवार में तो कितने हंसी मजाक और खुशियों के साथ में रहे। उसके पश्चात जैसे ही पता चलता है कि उनकी छुट्टियां पूरी हो गई हैं तो फिर वे अरुणाचल की ओर चल देते हैं। करतूत देखी चीन सीमा पर, ऑपरेशन राइनो अलर्ट लगाया। उनकी वैसे पोस्टिंग अपन देखते हैं कि आसाम के क्षेत्र में थी। उसके बाद में उनको ऑपरेशन राइनो अलर्ट में उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, या फिर अपन कहते हैं कि ऑपरेशन राइनो अलर्ट के अंतर्गत उनकी ड्यूटी चलती है चीन की सीमा पर। वीरता देखी सैनिक दल री, वेरी दल घना कप कपाया। आखिर सांस तक देशभक्त लड़ी, बड़ा रूपक सो वीर गति पाया। बहुत ही वीरता के साथ में वे शत्रुओं से लड़, उनके पूरे दल के द्वारा उस शत्रु सेना पर आक्रमण किया जाता है, उनको परास्त करने का प्रयास किया जाता है। तो उसके बाद में आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई लड़ी और बड़ा रूपक नामक स्थान पर वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह उनकी जो कविता है, या फिर अपन कहें उनकी जो जीवनी है, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति जो पढ़ेगा उसको उनके बारे में जानेगा तो अवश्य ही उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। तो आगे देखिए, मैं कह रहा हूँ, अगली पंक्तियाँ हैं दोस्तों। चमन लिखे आंसूरी स्याही, चमन लिखे आंसूरी स्याही, वीरा री याद घनी आई। चमन लिखे आंसूरी स्याही, वीरा री याद आज घनी आई। सब समर्पण कर सीख सिखाई, रजपूती कुल री रीत निभाई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पुण्यात्मा जो है उसको स्वर्ग में स्थान मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, और परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करे। उनका जीवन आगे किस प्रकार से गुजरेगा वह सब तो ईश्वर के हाथ में है, और उनका सहयोग बनाए रखें। और इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है दोस्तों तो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।